Hello everyone. Today we will discuss about ethics, which is a GS4 subject in UPSC syllabus. So, हमने whole syllabus को 8 units में divide किया है. Yes. Okay. So, first one यूनिट है जिसमें हमारे 2 चैप्टर्स हैं. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम एथिक्स के एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारी ह्यूमन एक्शन से अराइज होते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में रीड करेंगे. डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, इसके बारे में रीड करेंगे. फिर सेकंड चैप्टर आता है ह्यूमन वैल्यूज़, जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी लाइफ से, उनकी टीचिंग से हमें क्या लेसन मिलता है, हम वो सब चीज़ इसमें रीड करेंगे. और जो हमारी फैमिली है, सोसाइटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो हमारे अंदर क्या वैल्यू इनकलकेट करते हैं, उनका क्या रोल है हमारी लाइफ में, इन सब चीज़ में इस यूनिट में हम ये सब रीड करेंगे. फिर नेक्स्ट यूनिट आती है, वो है एटीट्यूड. इसमें हम रीड करेंगे कि हमारा सोशल इन्फ्लुएंस कैसे होता है, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में, फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में. यूनिट 3 जो है वो है एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड में हम रीड करेंगे एम्पैथी, टॉलरेंस कैसा होना चाहिए, ये फाउंडेशनल वैल्यूज सिविल सर्वेंट की कैसी होनी चाहिए, एक सिविल सर्वेंट को किस तरीके से पब्लिक में, पब्लिक लाइफ में कैसे बिहेव करना चाहिए, और किस तरीके से वीकर सेक्शन के टूवर्ड्स कंपेशन होना चाहिए. इन सब चीज़ों का हम रीड करेंगे. यूनिट 4 में आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस. अब इसमें हम ये रीड करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऑफिसर या फिर एक नॉर्मल पर्सन भी किस तरीके से अपने उसको बेनिफिट में ला सकता है. मीन्स जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस होकर मतलब उसका क्या एप्लीकेशन होगा एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में, इसमें ये चीज़ हम रीड करेंगे. फिर आएगा फिफ्थ यूनिट आएगी मॉरल थिंकर एंड फिलोसफर, जो हमारे इंडिया के हैं, जो हमारे वर्ल्ड के हैं, इन सब के बारे में हम रीड करेंगे. उनका हमें पता चलेगा उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनके एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलेंगी. फिर यूनिट 6 आता है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का क्या रोल है, वो एथिक्स जैसे हमारी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे अराइज हो जाती हैं जहाँ पे एथिकल इश्यूज आने लगता है, हम उसको कैसे डील करेंगे, क्या रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एथिक्स भी फॉलो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता. अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना, ये ट्रांसपेरेंसिबिलिटी मेंटेन करना, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हम यहाँ रीड करेंगे. जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें क्या एथिकल इश्यूज आते हैं, या फिर हम उसमें एथिक्स को कैसे वैल्यू करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम रीड करेंगे. फिर यूनिट 7 आ जाती है प्रॉबिटी इन गवर्नेंस. इसमें हम बात करेंगे कि एथिक्स के क्या कोड हैं, या फिर सिटीजन चार्टर क्या है, वर्क कल्चर क्या होना चाहिए, या फिर जो करप्शन से रिलेटेड हमारे पास चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे डील करें. इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट में आ जाती है. इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जिसमें हमें आरटीआई का राइट दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पब्लिक सर्विस क्या है और उसे कैसे मतलब डील करें, उन सब के बारे में यहाँ पे इस यूनिट में यूनिट 7 में हम रीड करेंगे. फिर यूनिट 8 जो आएगी वो केस स्टडी आएगी. जितने भी अभी तक यूनिट हमने रीड करी है 1 से लेकर 7 तक, उसका हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे. इसमें यूनिट 8 में क्या होगा, हम आपको कोई सिचुएशन दे देंगे जो रियल लाइफ से रिलेटेड होगी, उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं कि इससे आपका एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस ये ना ब्रेक हो. तो उन सब चीज़ों के बारे में इससे डिस्कस होगा.